हेलो जी गाइस, वेलकम है आपका मेरे नए वीडियो में। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ईद की वीडियो अपलोड करने में। बट मैं क्या करूँ, ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। मैं बट थोड़ा थोड़ा क्लिप्स जो भी वीडियो बन पाई मेरे से तो मैंने ऐड कर लिया इस वीडियो में। तो मम्मी ईद से पहले की ये वाली वीडियो है। तो हम लोग गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें थी और मुझे कहीं जाना था, तो मैंने कपड़े में प्रेस करके रखा था और बाबू आके बैठ गया था मेरे कपड़े पर। ये ना यही करता है, कोई भी न्यू कपड़ा होता है ना, कहीं मतलब हम लोग मार्केट से भी लेकर आएंगे या फिर हमारा सिला हुआ भी कोई होगा ना, तो उस पर आके आराम से बैठ जाता है। और ये था ईद से पहले का व्यू बाहर का। मेरे घर के बाहर का व्यू था, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था बाहर, बहुत भीड़ थी। फिर नेक्स्ट डे आफ्टरनून में ना बारिश होने लगी थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन। तो फिर बाबू को मैंने आवाज़ लगाई ना, तो फिर ये देखने लगा, फिर उठ के ही आ गया था मेरे पास। अब देखो रात हो गई थी और रात में फिर स्टार्ट हो गई थी बारिश। थोड़ा सा आफ्टरनून में ठीक हुआ था, फिर नाइट में और बारिश होने लगी थी और बिजली भी कड़क रही थी। भाई बहुत डर लगता है मुझे तो बिजली से। फिर यहाँ पे फिर बाबू ये लोग मतलब सो रहे थे, सब लोग सो गए थे, मैं जग रही थी। और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ना लेटा हुआ, तो मैं उठ के इसकी वीडियो बना रही थी रात में। और ये रात का व्यू था हमारे यहाँ का, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है क्योंकि बारिश हुई थी ना इस वजह से। फिर नेक्स्ट डे हो गया था ईद की। तो यहाँ पे ना मम्मी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले आई थी मार्केट से ही, चांद रात वाले दिन, है ना। तो ये सब मम्मी अपना कंप्लीट कर रही है। मम्मी सिमली वगैरह लेकर आई थी और ये सब लगवाया था हमने। ये ट्रे लेकर आई, सॉरी ट्रे का स्टैंड जो होता है वो लेकर आई थी मम्मी। और रात में बाबू मेरे साथ खेल रहा था, भागो भागो खेलता है ना ये। तो फिर रात में मैंने मेहंदी लगा ली थी हाथ में, मुझे आती नहीं है ना, कोई था मेहंदी लगाने वाला। और फिर भाई रात में ये लेकर आए थे मिठाई, और बहुत अच्छी मिठाई थी ये। फिर मैंने मेहंदी धो ली थी, ये इसका कलर मतलब ठीक ठाक चढ़ गया था। मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों। और मेरी मम्मी के हाथ में इतनी काली हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये सोने जा रहे थे सर जी, बाबू। और ये सुबह का व्यू था जब नमाज पढ़ते, ईद की नमाज यहीं पढ़ते हैं सब लोग। सामने मस्जिद थी, हमारे घर के सामने मस्जिद थी। तो थोड़े लोग बाहर आ जाते हैं, मस्जिद फुल हो जाती है तो बाहर आ जाते हैं। और ये मेरे पेड़ पौधे थे ये देखो मैंने ये ली थी तुलसी, इतनी छोटी सी ये थी। और ये पिंक वाला रोज है, अभी इसमें कली बन रही है छोटी सी। और ये बाहर का व्यू था। मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, मतलब ईद में भी बारिश हुई थी हल्की फुल्की सी। बारिश हो ही रही है, मार्च में गर्मी पड़ती है और यहाँ पे बारिश हो रही है। और पता है कोहरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। और सब लोग अपना नमाज वमाज पढ़ने के लिए आ गए थे, अपनी जानमाज लेके सब बिछा रहे थे और पढ़ रहे थे। देखो माशाल्लाह कितनी भीड़ हो रही है, पूरा मतलब हमारा रोड फुल हो जाता है। बहुत बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। एक ही लाइन मतलब फिल कर देते हैं पूरी सब लोग, और एक आने जाने के लिए रोक देते हैं लाइन। और घर के नीचे सब लोग ये पुलिस वाले वगैरह सब आ गए थे, तो ज्यादा मतलब कोई लड़ाई लड़ाई ना हो, मतलब देखभाल के लिए आ जाते हैं। और मम्मी और मैं खड़े होके देख रहे थे यहाँ पर कि सब लोग, और सामने ही मेरे भाई भी थे नमाज पढ़ रहे थे इसमें। तो नमाज पढ़ रहे थे सब लोग यहाँ पे, सब इबादत कर रहे थे, ईद की नमाज हो रही थी। और फिर उसके बाद नमाज खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद ये सब लोग अपने ईद ईद मिलते हैं सब लोग अपने। तो नमाज पढ़ने के बाद भाई ऊपर आ जाते हैं और बाबू के साथ खेल रहे थे। ये देखो कैसे खेल रहा है बाबू, ये दोनों ऐसे ही खेलते हैं और ये बहुत मारता है बाबू सबको। और कोई जा भी रहा होता है ना बाहर, तो ना टांग पकड़ लेता है सबकी। तो कैसे खेल रहा है, ऐसे ही खेलता है ये। सारा दिन तो पढ़ के सो जाता है, लेकिन ईद वाले दिन नहीं सोया था, ईद थी ना इस वजह से। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, नमाज पढ़ने जा रही थी मतलब, और दुआ मांग रही थी सबके लिए। सब लोग अच्छे रहे, अल्लाह सबकी विशेष पूरी हो जाए, सब चीजें अच्छी हो जाए, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए सबकी। और बाबू आए थे। और ये था मेरा ईद का आउटफिट, मैंने आपके बहुत ज्यादा सिंपल सिलवाया था, मम्मी ने ही सिला था। और मम्मी का भी सेम था। और मेरा पैन कट था, मम्मी ने अपनी शलवार बनाई थी कुर्ते पे, और बिल्कुल सेम था दोनों का आउटफिट। और ये मेरी मेहंदी उतनी की उतनी ही रची नहीं है। तो मम्मी जा रही थी अपने दाल वाल पीसने के लिए, क्योंकि उनको दही बड़े बनाने थे। और मैं बाल वाल अपने सेट कर रही थी, ठीक कर रही थी मतलब। तो यहाँ पे बनने जा रही थी सिवई, मम्मी बना रही थी सिवई। अब देखना अब एंड तक पूरा प्रोसेस कैसे बनती है मेरे यहाँ सिवई। और कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ कैसी बनती है, ऐसे ही बनती है सेम या थोड़ा डिफरेंट तरीका है। थोड़ा डिफरेंट तो होगा,
सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनती है, अलग अलग चीजें बनती हैं। मेरे यहाँ 4-5 चीजें बनी थी, बट मैंने उस टाइम काम कर रही थी मैं थोड़ा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और इस टाइम मैं फ्री थी तो मैंने खाली इसकी बना ली थी वीडियो, सिवई की मम्मी बना रही थी ना किचन में, तो मैंने इसकी बना ली थी वीडियो। बाकी की मैं बना नहीं पाई, ना दही बड़े की बना पाई, ना बिरयानी की बना पाई, और ना उसकी बना पाई खीर की। तो यहाँ पे हमारी खीर, सॉरी, सेवई तैयार होने वाली है। तो भाई अपने मूवी वगैरह देख रहे थे फोन में, और ये मेरा छोटा सा घर था। और मम्मी ये जो नीचे कालीन बिछी है ना, ये अभी लेकर आई थी न्यू। और यहाँ पे मम्मी ने सेवई डाल दी थी, और चीनी डाली थी, और पानी थोड़ा सा डाला था। और फिर उसके बाद दूध डालेंगे मम्मी, ये सामने दूध रखा है ना, पूरा हाफ इसमें डाल देंगी। और बाबू यहाँ पे इंतजार कर रहा था बैठ करके, सिवई बने तो मैं खाऊं, सिवई बने तो मैं खाऊं। ये मैंने न्यू सेट निकाल लिया था अपना, और हम लोग सब ने इसी में खाया था। गेस्ट वगैरह जो आए थे सबको इसी में दिया था। तो मैं वीडियो बना रही थी, भाई कहने लगा रुक जा, तो पहले वीडियो ही बना ले, मैं बाद में खाऊंगा। और यहाँ पे मैं जा रही थी खाने के लिए, सिवई और दही बड़े खा रही थी। और खीर मैंने किचन में ही खड़े होकर खा ली, बिरयानी बनी थी रात में, तो यहाँ पे मैं खाने जा रही थी। और बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी सिवई तो, बहुत अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की, बहुत अच्छी बनाती है सिवई। और दही बड़े तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खीर खा रही थी, फिनिश कर रही थी, और दही बड़े भी मैंने जल्दी जल्दी खा लिए थे, और टेस्टी लग रहे थे ना इस वजह से। तो फिर शाम को ना मेरे यहाँ चाउमीन आई थी, भाई ने नीचे से भेजी थी। तो हम लोग चाउमीन खा रहे थे यहाँ पे बैठकर, मतलब अच्छी थी, ठीक ठाक थी। और फिर ये सब कुछ चने वने मम्मी ने बना ली थी, बिरयानी वगैरह सब बन गई थी, रात में हम लोग खा रहे थे। और सुबह सुबह ये 5 बजे मेरे को ना बाहर बुला के लेके गया, और मेरे साथ ऐसे खेल रहा था। इसको यही चाहिए, बस खेलो बस इसके साथ। तो यहाँ पे खेलने के बाद शाम को हम लोग गए थे अपनी मम्मी की फ्रेंड के यहाँ पर। तो गाइस हम लोग आ गए वापस घर पे। वहाँ का मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना किसी के यहाँ भी ऐसे ही वीडियो चालू कर दो, इस वजह से। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज ये अपनी पोनीटेल बांधी है। बाबू, बाबू जी, देखो मम्मी भी आ गई घर पे, और इनका चल गया है टीवी। फालतू की न्यूज़। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, अपनी औकात में आने के लिए वापस। और मम्मी लेट गई हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, रात हो गई थी, थक गए थे ना हम लोग। और मैंने बाल काटे थे अपने आप आगे की, देखो ये थोड़ी सी कटिंग करी थी अपने हेयर्स की। और रात में मैं बाहर आके लेट गई थी आंगन में अपने। और जहाँ हम लोग गए थे ना, सामने एक आंटी थी ना, मम्मी की दोस्त रहती है, वहां पे भी उनकी आई पर्शियन कैट्स थी, बहुत क्यूट थी, बहुत ज्यादा। मम्मी के पास देखना कैसे बैठी है, और बहुत प्यारी लग रही थी। ये लड़की थी और ये लड़का था, ये दो कैसे बातें कर रहे हैं दोनों।
और यहाँ पे सरदार जी आए थे मेरे घर पे, एक सरदार जी आए थे, छोटे से बहुत क्यूट से सरदार जी आए थे और आगे लेट गए थे। और ये मेरा मिनी गार्डन था। और ये मेरी धनिया है, यहाँ पे ये धनिया हमने ईद के 2-3 दिन के बाद सब हटा दी थी, मतलब निकाल ली थी और इसको हमने यूज कर लिया था। काफी सारे प्लांट्स थे मेरे पास। और ये देखो कली आ रही है गुलाब में। और ये छोटे छोटे से अभी उग रहे हैं, बीज डाले थे मैंने। बैंगन, टमाटर और मिर्च, व्हाइट वाला बैंगन, ग्रीन और पर्पल बैंगन के। और इसमें मेरा सारा सामान रखा रहता है। शाम को हम लोग बाहर बैठ गए थे, मम्मी मैं और बाबू। ये तो सो ही जाता है बैठकर। और यहाँ पे चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, हाफ मून। और ये देखो सामने कैट बैठी है और इनका नैन मटक्का चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। और सुबह सुबह इसको देखो, ये छत पे आके बैठ गया। यहाँ पे किसी की चरपाई है, ये बिल्डिंग में किसी की है। और छत पे रखी थी ना, तो ये आके इसमें बैठ गया। सामने कबूतर, बहुत सारे कबूतर है ना, बंद है इसमें पिंजरे में। तो ये आके इनको देखता है और यहाँ छत पे अपना एंजॉय करता है, ऐसे लोटता पोटता रहता है। और पीछे आंटी रहती है, उनसे बातें करता है जाकर, उनके यहाँ चला जाता है। अभी 2-3 दिन पहले पता है ये छत से नीचे गिर गया था, सीधा गली में, और जाके नाली में घुस गया, निकल ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से इसको निकाला है। ये लुढ़कता पुढ़कता ही रहता है, जब देखो कभी कहीं से गिर जाएगा, कभी कहीं से। इससे अब मैं इसे जाने ही नहीं देती ऊपर। एक बार तो बहुत गंदी चोट लगी थी इसके, और इसके बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया था और इसका पूरे बॉडी के हेयर्स उतर गए थे, इन्फेक्शन हो गया था। तो फिर बहुत इसका इलाज हुआ है, बहुत पैसे खर्चे हुए हैं इस पे, तब जाके ठीक हुआ है ये। इसको मोती बाग लेके जाते थे हम लोग वेटेनरी हॉस्पिटल। वीडियोस में तो मैंने आपके साथ शेयर करा है काफी सारी चीजें, जो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, वहां की भी वीडियो शेयर करी है। वो जब की वीडियोस है सारी, जब ये गिरा था। तो पहले जब गिरा था, जब इसके बहुत सारा खून निकल गया था बॉडी से। और देखो कैसे लेटा आई है यहाँ पर। और नीचे आके ये इसमें खेलने लगा। भाई इसमें मिठाई लेकर आए थे ना, तो ये वही वाला उसका है बैग, तो इसी में ही खेल रहा है। और फिर रात में ना हमने इसको पहना दिया था डायपर। इसके लिए मैं डायपर लेकर आई थी एक, और इसको पहना दिया था पूंछ के पास ना, कटिंग वटिंग करके इसका कैसे भी मैनेज करके इसको पहना दिया। और ये पता है अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था, पता नहीं ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। चल भी नहीं पा रहा था, ये ऐसे बैठा था, लेट गया, कभी गिरे जा रहा था ये। मतलब इसको आदत नहीं है ना, अगर बचपन से पहनाते तो पहन लेता। काफी सारी कैट्स पहनती हैं। और रात में देखो फिर आ गई है। अब इसका ना रोज आना जाना लगा रहता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना दे देती हूँ खाना, बाबू का कैट फूड जो होता है। और इसके लिए मैं चिकन वगैरह बॉईल करके रखती हूँ ना, तब वो दे देती हूँ। तो ये इसकी वजह से और आती है। फिर ये मॉर्निंग में भी आ गई थी, तो ये आती जाती रहती है, रात में भी आती है, दिन में भी आती है। और ये बाबूजी को देखो सो रहे हैं। और मैंने चिप्स बनाई थी, तो आलू वगैरह कट करके बॉईल करके यहाँ बाहर सुखा रही थी मैं इसका पानी। और फिर मैंने चाय के साथ इन्हें तला था, फिर खाया था चाय के साथ, मतलब। और यहाँ पे कली मेरी खिल गई थी थोड़ी सी। और यहाँ पे भाई ने लिया था अपने लिए नया फोन, तो उसको उसके साथ गिफ्ट मिला था। तो ये सारी चीजें उसको गिफ्ट मिली थी। सब लोकल था, मतलब कोई कुछ भी यूज नहीं हो पाया। खाली ये टिफिन बचा है अभी मेरे पास, बस थोड़ा बहुत इसका यूज हो रहा है। तो ये सब कुछ वेस्ट गया, यहाँ फेंक दिया हमने। और ये बड्स मिले थे, ये भी खराब थे, थोड़ा दिन चलाए मैंने, एक तो कनेक्ट ही नहीं हो पाता था। बस ऐसे ही था नॉर्मल सा, फिर मैंने बाद में ना फेंक दिया था। और ये अच्छा था प्रोडक्ट, ये जो मिला था ये सबसे बेस्ट था। ये स्टैंड है फोन का, ये तो अभी भी रखा हुआ है, कभी कभी यूज करते हैं हम लोग इसको। और ये बड्स का क्या ही बोलूं, लोकल बड्स थे। तो यहाँ पे ना मैं सारी चीजें ना खोल के देख रही थी, सबका ओपन करके देख रही थी क्या क्या है क्या नहीं है। और ये देखो बाबू को कैसे भाई के कंधे पे चढ़ के ये ऐसे ही करता है। बस इसको खिलौना चाहिए कोई खेलने के लिए, सबको खिलौना बना लेता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।